नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप कृपया करके पूरा सुनें। कहा जाता है कि स्वर्गलोक में एक बार शनिदेव और माता लक्ष्मी में बहस छिड़ गई थी। लक्ष्मी जी बोली, मैं बड़ी हूँ, और शनिदेव बोले, मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्री वंशलाल एम नाम के राजा रहते थे। वह अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्री वंश के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर राजा श्रीवंश बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि दोनों में किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, और लक्ष्मी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट किया तो शनिदेव अपनी दृष्टि से सब नष्ट और भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा जब किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें 1 माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम 1 महीने बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार कर लो। दोस्तों, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद उड़ गई। वह हर पल इसी बात को लेकर चिंता में रहते थे कि 1 महीने के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वह किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वह जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर, उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। राजा की वैष्णवी नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज, आप किस बात को लेकर परेशान हैं? कृपया करके अपनी परेशानी मुझे बताइए। राजा ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताओ। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं और बाईं ओर रखवा दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। 1 महीने बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेगी, क्योंकि वह माता स्वरूप है, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठेंगे। जब वह पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत दीजिएगा। जब वह बहुत पूछे तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया है, मैं आपको क्या जवाब दूं। रानी वैष्णवी की बात राजा को सही लगी। दोस्तों, इधर 1 महीने बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव राजा के दरबार में पहुँचे तो वही हुआ जैसे रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि आप दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। दोस्तों, ये बात सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा, पुत्र, शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं। उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई।
1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी वैष्णवी को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात तथा कुछ जेवर आभूषण बांध लिए थे। सोचा जहाँ भी रहेंगे वहाँ विपत्ति में ये बहुत काम आएंगे। इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वह उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तभी माता लक्ष्मी जी एक छोटी सी कन्या का रूप धर कर आती है और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुँचा देती है। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गई। अब उनके आगे समस्या ये थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। उसी समय शनिदेव एक नाविक के रूप में बनकर नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुँचे जहाँ राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुँचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमज़ोर है, इसमें एक बार में एक ही बैठ सकता है। राजा ने कहा चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचा आया, फिर राजा को लेकर गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वो भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। भगवान की इच्छा समझकर वो वहाँ से आगे को चल दिए। चलते चलते वो एक गांव में जा पहुँचे। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगे और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगे। लक्ष्मी जी की कृपा से उस जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच कर पैसा कमा लिया। अब तो उसका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगा था। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्यों में ले जाया करता था। आज उसका जहाज़ उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज़ को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज़ टस से मस ही नहीं हुआ। सौदागर के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर, तेरे जहाज़ को कोई नहीं चला सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज़ में हाथ लगा दे तो तेरी नाव चलने लगेगी। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया। सब ने जहाज़ को छुआ, पर जहाज़ फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री और बाकी रह गई है जो यहाँ नई नई आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। वह स्त्री और कोई नहीं, रानी वैष्णवी थी। सौदागर ने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज़ के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि ये औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज़ को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय राजा घर पर ही थे, इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा ने रानी से कहा कि वह जहाज़ को छू दे जिससे कि वह निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज़ को छू दिया और जहाज़ हिलने लगा। ये देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों न मैं इसको अपने साथ ले चलूं। ये स्त्री बहुत ही सुंदर है और यदि कहीं जहाज़ फिर से फंस गया तो इसे छूकर उसे निकलवा लूँगा। ये सोचते ही उसने वैष्णवी को अपने साथ खींच लिया और जहाज़ लेकर चल दिया। राजा चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज़ काफ़ी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा।
रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की कि उसको अपनी रक्षा करने के लिए कोड़ दे दें। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर से कोढ़ फूट गया। वो एकदम से कुरूप हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर वह हमेशा उसे अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल पड़े। वह इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उसको जहाज का कहीं पता नहीं चला, तो वो नदी के किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगे। अब तो राजा वहाँ पर साधुओं की सेवा करता था और उनकी गायों को चराता था। गायों के गोबर से उपले बनाता था। वह उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारे सोने की ईंटें हो गई। एक दिन जो सौदागर राजा की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा, यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वह सोने की ईंट सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों की लालच में उसे अपने पास बैठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार रानी ने सुन ली और उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गया। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। तो राजा ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। उसका सब कुछ लुट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। वहाँ के लोग उसको पकड़ के राजा के पास ले गए। श्रीवंश ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवंश को अपने यहाँ बगीचे में माली के काम में लगा दिया। दोस्तों, राजा की एक पुत्री थी। उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है? बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि नया नौकर आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो उस पर मोहित हो गई और राजा से ही ब्याह करने की ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिनों बाद तो राजा श्रीवंश ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि मुझको जहाज़ों की चुंगी का ठेका दे दें। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी ठीक है कहा। अब तो श्रीवंश अपने आने वाले जहाज़ों से चुंगी लेता था। इस प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनि भगवान का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज़ वहीं से निकला तो श्रीवंश ने उस जहाज़ को रोककर उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को ये देखकर बड़ा ही गुस्सा आया। वह तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवंश से पूछा कि वह सौदागर के जहाज़ को क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो श्रीवंश ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंट है। ये मेरी सोने की ईंट को नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंट है वो आपकी है? तो श्रीवंश ने कहा, महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाइए। वह ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई है। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो ये सारी ईंट उसकी है, और यदि वह ईंट नहीं खोल पाता तो इन ईंटों को मैं खोल कर दिखाऊंगा। वह ईंटों को दरबार में ले आया और सौदागर से कहा गया कि यदि ये तुम्हारी सोने की ईंट है तो तुम इन्हें खोल दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वो ईंट तुमसे ले ली जाएगी। सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने की कोशिश करता रहा, परंतु उसमें से एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवंश की बारी आई। उन्होंने चंद क्षणों में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वह कौन है। तब श्रीवंश ने पूरी कहानी बताया कि मेरी पत्नी वैष्णवी को इस सौदागर ने छीन लिया है। कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए।
दोस्तों, राजा ने सौदागर से तुरंत कहकर वैष्णवी को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई। वैष्णवी ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वो मेरी रूप को फिर से पहले वाला कर दे। भगवान सूर्यदेव की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदर पूर्वक श्रीवंश को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को और वैष्णवी को भी उसने अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया। फिर से राजा सिंहासन पर सवार हुआ और एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर राजा श्रीवंश से कहा, राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था। हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को ना त्यागे, उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग नहीं चुनता, पाप का धन नहीं खाता, वह देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता। उस पर लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। धन संपदा पाकर भी जो अभिमान ना करे, जो किसी का अपमान ना करे, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता, उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और कोप से पल मात्र में कंगाल हो जाते हैं। राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाए, धन दौलत से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहाँ से चले गए। जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।